हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे। बट आप लोगों को अब छोटी छोटी सी टेंशन सताने लग गई होगी। सर एक मंथ एग्जाम बचा हुआ है, सर कैसे तैयारी करेंगे? सर एक मंथ अब एग्जाम का टाइम बचा हुआ है और फॉर्म तो हम भर दिए सर, 800 रुपया लगा दिए, पर कुछ पढ़े नहीं है सर। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये टेंशन होगी सर, बहुत कुछ सर पढ़े हुए हैं सर, ये कवर नहीं हुआ है सर, ये सिलेबस ऐसे कवर नहीं हो पाया है सर। और सर हमको एक कॉलेज इसी बार लेना है सर, और इसी बार लेना है कॉलेज, तो जैसे जैसे पढ़ के तो हम कॉलेज कोई छोटा सा ले लेंगे सर। पर अगर सर अच्छा कॉलेज चाहिए तो क्या एक मंथ में पढ़ के हम कुछ कर पाएंगे सर? अगर हाँ तो सर कैसे पढ़ेंगे सर, क्या सारी चीज़ें करेंगे सर? तो ये बहुत सारी टेंशन आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी, ये चीज़ें हम समझ पा रहे हैं। तो आप लोगों की ये टेंशन जो है ना, इसकी सोल्यूशन लेके आए हुए हैं। ये 10 मिनट की 5 मिनट की वीडियो बनने वाली है। सर क्या फॉर्मूला यूज करें? बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि 20 दिन में एक मंथ में पढ़ के और फिर अच्छा सा कॉलेज ले लेते हैं। ऐसा होता है, ऐसा हम लोग करते हुए देखे हैं, ठीक है। तो सर ये कैसे किया जाता है सर, आइए उसको भी हम लोग अच्छे से देखते हैं सर। और सर बहुत सारे चैप्टर, जैसे हिंदी आप देख लीजिए सर, हिंदी में बहुत जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ में सर पूरा अथाव है सिलेबस सर, पर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है सर। साइंस की भी वही हाल है सर, इंग्लिश की भी वही हाल है सर। तो सर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सर कुछ होगी ना चैप्टर सर, जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, जिससे 1 2 3 क्वेश्चन पूछी जाती हो सर। तो ऐसी भी कुछ चैप्टर्स होगी सर। हाँ, तो ऐसा ही चैप्टर्स हम आपके पास लेके आए हुए हैं सर। बस इतना चैप्टर पढ़ना है। देखिए चैप्टर हम आपको बताएंगे इस क्लासेस में, इस सेशन में, कि सर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, पर उतना ही चैप्टर बताएंगे जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं सर, एक मंथ में उनको कवर कर सकते हैं। और सर कवर के साथ साथ क्या कर सकते हैं कि वो चैप्टर अगर आप पढ़ लिए तो नॉर्मल सा आप लोग 60 से 70 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे। और उससे आप जीएनएम चाहे आप लोग, या फिर कोई अच्छा कोर्स चाहिए, या फिर सर कोई अच्छा कॉलेज चाहिए, टॉप कॉलेज चाहिए, कुछ भी ले सकते हैं। बस ये क्या करना है सर, आपको वीडियो थोड़ा लंबे टाइम तक देख लेना है, जितनी वीडियो बनेगी वो पूरा देख लीजिएगा। आइए सर हम लोग क्या करते हैं सर, कवर करते हैं इस बात पे सर कि कौन कितना चैप्टर हमको पढ़ना है, जो रिजल्ट हो जाए सर हम लोगों का। सर मेहनत करने के लिए हम तैयार है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो हम बताने के लिए तैयार है सर कि क्या चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। आइए सर ये जानते हैं कि सर आप लोग को तैयारी करनी कैसे है। आइए चलिए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं सर, देख लेते हैं। अब देखिए आप लोगों को बहुत सारी ये डाउट रहती होगी सर मन में, क्या सर कि सर यहाँ पे ना ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। जैसे आप लोग की फॉर्म सर भराया हुआ है, तो फॉर्म लगभग जो है ना 2 लाख सर 30,000 टेंशन मत लीजिए, पैरामेडिकल की नहीं है। 2,30,000 पॉलिटेक्निक, पीएम और सर पी, यानी कि पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल दोनों मिला के भरे हैं। तो अगर हाफ भी कन्वर्ट करें तो नॉर्मली 1 लाख तो पैरामेडिकल का भराया हुआ है फॉर्म सर। और सर कॉलेज कितने लोगों को मिलेगी सर? कॉलेज नॉर्मली आपका 13,000 12,000 के आसपास सीट है सर आप लोगों की, तो 12,000 लोगों को मिलेगी। तो उनमें से आप 90,000 लोगों को पीछे छोड़ेंगे सर। तो कैसे छोड़ेंगे पीछे, ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत जरूरी है सर, ठीक है। तो आप लोग समझिए सर 1 लाख तो फॉर्म भरा है, 90% लोगों को हमको पीछे छोड़ना है। तो कैसे छोड़ेंगे, आइए सर उस पर हम लोग क्या करते हैं सर, बात करते हैं। ओके सर, आइए देखते हैं हम लोग सर। सर देखिए आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको ये चीज़ें तो पता है ना। ये थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूले बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको करना है सर। 90 क्वेश्चन होती है सर, ये चीज़ें पता है, क्या बार बार चीज़ें बता रहे हैं, थोड़ा हम चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 90 क्वेश्चन होती है आप लोगों के, हाँ सर 90 क्वेश्चन होती है। और सर 450 मार्क्स आप लोग चाहिए होती है, हाँ सर। अब इनमें से क्वेश्चन कितना हमको सही करना पड़ेगा सर एग्जैक्टली, जिससे हमको कॉलेज मिल जाए। देखिए अगर आप मात्र 30 क्वेश्चन भी सही करते हैं, मात्र 30 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन अगर आपके सामने आया है, जो चीज़ें हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो उससे आपको 50 से 60% आप लोग के बताएं सर क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन 40% श्योरिटी लड़ेगा आपको। अगर 40% भी लड़ा तो 35 से 40 क्वेश्चन तो आप श्योरिटी बना दीजिएगा। नोट्स जो पढ़ रहे हैं वो नोट्स ही मिल जाएगा आपको। अब 40 क्वेश्चन मान लेते हैं अगर यहाँ से बनाए आप लोग, तो बचा कितना सर आपका 50 क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चन अगर आंख बंद कर कभी सर ये 40 क्वेश्चन कैसे बनाए, वो चीज़ें हम बताएंगे चैप्टर्स वाइज, सारा कुछ अच्छे से बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। अब 50 क्वेश्चन अगर आंख बंद कर भी आप लोग टिक करते हैं तो नहीं जाता, तो क्या सर 20 क्वेश्चन आप लोग को सही नहीं होगा 50 क्वेश्चन में? इसमें कुछ नहीं जानते क्योंकि माइनस मार्किंग रहता नहीं है। तो 90 क्वेश्चन हमको टच करना है। अगर आप लोगों का 60 क्वेश्चन सही हो गया तो आपको टॉप के कॉलेज पीएमसीएच पटना में, डीएमसीएच दरभंगा हो जाए, एनएमसीएच हो जाए, जेएलएनएमसीएच भागलपुर हो जाए, ये टॉप 4 कॉलेजेस है। इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगी, जीएनएम मिल जाएगी, ओटी मिल जाएगी, एएनएम तो नॉर्मल आसान से मिल जाएगी। ये चीज़ें हैं। अब सर बहुत सारे स्टूडेंट 80 ST कैटेगरी से आते हैं सर, ये जनरल वालों के लिए बताएं तो 80 ST वाले अगर 25 क्वेश्चन भी यहाँ सही करते हैं, और सर ओवरऑल मिला के यहाँ अगर 15 क्वेश्चन सही करते हैं सर, तो मात्र उन लोगों को अगर वो 35 क्वेश्चन सही करते हैं, मात्र 35 क्वेश्चन सही करते हैं 80 ST वाले जो आते हैं
ठीक है, तो उनको कॉलेज मिल जाती है, एनएम जीएनएम कुछ भी मिल जाती है, तो वो कैटेगरी पे भी डिपेंड आप लोगों को करती है। आइए सर हम लोग ये देख लेते हैं क्या सर कि चैप्टर्स हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए जो हम लोग का कवर अप हो जाएगा। चैप्टर बहुत बड़ी है पर छोटी छोटी चीजें हम आपको हाईलाइट कर देते हैं कि ये सारी चैप्टर्स पढ़ लीजिए। आप लोगों का ये जो कि सर 8 क्वेश्चन जो पूछा जाता है फिजिक्स से, ये 8 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। 8 क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन क्या रहेगा सर, न्यूमेरिकल रहेगा, और सर 5 क्वेश्चन आपका नॉर्मल ये रहेगी सर लैंग्वेज टाइप के। ठीक है, तो उसमें सर हीट हम लोग सबको पढ़े हुए हैं, बस हमको रिवीजन करना है। ठीक है, बाकी चीजें ये सबकी क्लासेस आपको कहाँ पे मिलेगी वो सारा चीजें हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। उसमें हो गई सर ये प्रकाश हो गई सर, गति बल होगी सर, विद्युत धारा होगी सर, तरंग गति ध्वनि, इससे 2023 में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला सर। आपका मात्रा के बीमा में भी क्वेश्चन 2023 में मिला सर। आपका कार्य शक्ति ऊर्जा 2022 में क्वेश्चन आया था इसका। चुंबकीय क्षेत्र ये चुंबक सर, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है सर। यह आपका उष्मा से भी क्वेश्चन आया था। तो ये सारी चैप्टर है जहाँ से फिजिक्स से क्वेश्चन आती है आप लोगों की। ओके सर, आइए हम लोग दूसरा सब्जेक्ट पे चलते हैं सर। दूसरा सब्जेक्ट सर यहाँ पे केमिस्ट्री होगी सर। केमिस्ट्री में आप लोगों को बता दे कि केमिस्ट्री में सर 8 क्वेश्चन आती है, जिसमें से आपको क्या होगी सर 3 क्वेश्चन जो होगी सर आप लोगों की ये फार्मूला पूछा जाता है, रासायनिक बंधन पूछा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया पूछा जाता है, और बाकी 5 क्वेश्चन जो होगी सर वो क्या होगी सर आप लोगों की देखिए फार्मूले, रासायनिक बंधन, ये तीनों क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज टाइप का रहता है। ठीक है, इसमें क्या क्या सर, इसमें रहती है सर आप लोग का बिलियन विलायक, जो हम लोग 12th का फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ते हैं। सबको तो पढ़ के आए हुए हैं जी, नहीं पढ़ के आए हो तो इसका चैप्टर वाइज भी क्लास हम आपको बता देंगे। देखिए बिलियन है कहाँ क्या कैसे मिलेगी सर, आप कुछ बताएंगे। बिलियन यानी कि फ्यूजन जिसको बोलते हैं, सोल्यूशन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। द्रव की अवस्था है, स्टेटस ऑफ फ्लूइड, ये भी 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया था आप लोगों का। और देखिए जितनी जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उसको उतना ऊपर रखे हुए हैं, तो ये चीजें देखते जाइएगा। जो जैसे विलियन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए सबसे ऊपर है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट द्रव की अवस्था है इसलिए ऊपर है, परमाणु संरचना है इसलिए जो जितनी ऊपर है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, जो जितनी नीचे। देखिए अब जैसे रासायनिक बंधन हुआ सर, रासायनिक बंधन से क्या एक फार्मूला पूछा जाता है हर साल सर, एक फार्मूला से पूछा ही जाता है रासायनिक बंधन से, ठीक है ना, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया से, इन दोनों में से किसी एक से पूछा ही जाएगा, कोई शक नहीं है। ठीक है ना, आवर्त सारणी हो गया सर, पीरियोडिक टेबल से भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, इसे हमेशा नहीं पूछा जाता है। साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम से, तत्वों का वर्गीकरण हो गया, परमाणु संरचना हो गई सर, परमाणु संरचना भी इंपॉर्टेंट है सर। ये सारी चैप्टर्स क्या हो गए सर केमिस्ट्री की। ठीक है, यहाँ पे क्या सर आपका एक कार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से ज्यादातर यहाँ नहीं पूछा जाता है पर ऑर्गेनिक से पूछा जाता है। तो ये जो चैप्टर्स है जिसका आप अगर इतना सा आप लोग कवर कर लिए तो 8 में से आप लोग 8 क्वेश्चन आप लोग इससे कवर अप कर सकते हैं। नहीं तो अगर इससे कहीं बाहर ही पूछेगा तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बाहर पूछ सकता है, पर ज्यादा नहीं, 6 से 7 क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछेंगे, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी चैप्टर ज्यादातर घुमा के पूछा जाता है। आइए सर नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग क्या करते हैं सर, क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है सर, बायोलॉजी का है। देखिए बायोलॉजी में क्या है सर, अथाउस यहाँ पे है आपका सब्जेक्ट, लेकिन इनमें से ज्यादातर किससे पूछा जाता है सर, इसमें ज्यादातर आपका रोग से पूछा जाता है, आप लोगों का ब्रेन के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है सर। आप लोगों का क्या सर, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष सब होते हैं, छोटे छोटे जो तंतुएं सब होते हैं, उसके बारे में ज्यादातर पूछा जाता है सर। हमारी बीमारियां सर, जैसे आप लोगों की पिछले बार 2022 में पूछा गया था एड्स से, उसके बाद फिर 2021 में पूछा गया था सर आप लोगों को क्या सर कि हाँ वायरस से कैसा होता है सर, आप लोगों की जो कौन कौन सी बीमारी होती है वो लिस्ट में दिया गया था। तो रोग से तो हमेशा एक क्वेश्चन आती है, जैसे रोग सबसे ऊपर रखे है ना, रोग से हमेशा हर एक साल एक क्वेश्चन आएगी सर। मस्तिष्क से सच कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रंथि से भी आती है, कोशिका से आप लोगों का एक क्वेश्चन हमेशा ही आएगा, रोग से क्वेश्चन हमेशा आएगा। 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो गया सर। पोषक से भी आएगी, पाचन तंत्र से भी आता है, कंकाल तंत्र से तो 2 साल से नहीं देखा गया पर इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका जीवों का वर्गीकरण, रक्त परिसंचरण तंत्र, यहाँ दोनों से भी इंपॉर्टेंट, ये दोनों हो जाती है आप लोगों की। और सर यहाँ पे देखिए वनस्पति विज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, इससे हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा सर। श्वसन तंत्र हो गए आप लोगों की, कंकाल तंत्र और पाचन तंत्र, तीनों चैप्टर से मिला के 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ये श्योरिटी नहीं है कि ये इससे पूछा गया, इससे पूछेगा, इससे पूछेगा तो ये दोनों से नहीं, ये दोनों से पूछेगा तो इससे नहीं, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। नेक्स्ट क्या है सर, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैथ की क्वेश्चंस है। अब मैथ में देखिए बहुत छोटी सी उसकी सिलेबस है मैथ की, अगर आप लोग एक बार देख लिए तो वो कवर अप हो गई। बहुत छोटी सी सिलेबस है मैथ में। देखिए गिना चुना क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, औसत से क्वेश्चन कोई शक ही नहीं है। आप लोगों का प्रतिशत से पूछेगा ही पूछेगा, क्षेत्रमिति से 2D 3D जो होता है ये कभी कभी पूछा जाता है। असाई सियाई से अभी तो 1 साल से नहीं, 2023 में नहीं पूछा गया था पर 22 में पूछा गया था। बीज गणित से पूछता ही है, समय कार्य आयु संबंधी से पूछता है, और अक्सर ये कि 2 किलो आम देंगे और फिर 3 किलो आम हम लोग ले लेंगे, उसमें फिर क्या सर कि अगर 5 किलो बेच दिए तो कितना मुनाफा हुआ, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक तो आया नहीं है,
तो ये भी इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। आयु संबंधी हो गया, लाभ हानि, अब प्रॉफिट लॉस भी आपको जिस चीज़ के बारे में बताएं, ठीक है। लेकिन आयु संबंधी होता है इससे 2 साल ये छोटा है, इससे 5 साल ये छोटा हो गया, तो फिर इसकी दादी की उम्र जो लगभग है इसके कैसे होगी, तो बहुत तरह घुमा के जो पूछा जाता है। जैसे मैथ के टीचर नहीं तो इसमें ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे नहीं, पर जो क्वेश्चन बैंक के अनुभव लेकर आए वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। अनुपात एवं समानुपात, इससे क्वेश्चन ज्यादातर पूछा ही जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी चैप्टर हो जाते हैं आप लोगों की। आइए सर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हिंदी, हिंदी भैया इसकी बहुत बड़ी कहानियां हैं। हिंदी में क्या होता है पता है कि भैया हम अगर समाज से पूछ दिए ना एक क्वेश्चन, समाज से पूछ दिए ना, तो हम क्या करेंगे सर, अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे सर, संधि से की काट देंगे, कभी 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 संघीय को काट देंगे। तो अगर ये अब तीनों इंपॉर्टेंट ही है, हम तीनों इंपॉर्टेंट ही बोल रहे हैं यहाँ पर तीनों में से एक एक क्वेश्चन पूछेगा, ये श्योरिटी नहीं है। समास और संधि से पूछेगा तो संज्ञा से नहीं पूछेगा, समासे से 2 क्वेश्चन पूछ देगा, 2 क्वेश्चन समास से, 2 क्वेश्चन संधियों से पूछ देगा, फिर संज्ञा से 1 क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसा पूछ देगा, 5 क्वेश्चन इधर कवर हो गया। कभी कभी क्या होगा सर, तीनों में से 1 क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी तीनों में 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्या होगी सर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट इतनी होती नहीं है, पर अभी तक जो देखा गया है समास से 1 क्वेश्चन फिक्स है। यहाँ से हम पढ़ा दिए, चैप्टर आप लोगों को क्लियर होगी। और जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनको भी बता देंगे ये सारा कुछ कहाँ पे पढ़ सकते हैं और 1 मंथ में आप कवर कैसे कर सकते हैं, वो सारा कोई हम आपको आइडिया देने वाले हैं, ठीक है ना। समास से 1 क्वेश्चन फिक्स है, संधि से 1 क्वेश्चन फिक्स है, कारक से 1 क्वेश्चन फिक्स है। ये 3 चैप्टर्स जो है आपका संधि, समास और कारक, इन दोनों में इन तीनों का 1-1 क्वेश्चन फिक्स है सर आप लोगों की। और सर 1 क्वेश्चन यहाँ पर 2 फिक्स जिससे हम वो आपको हाईलाइट कर देते हैं। पर्यायवाची 1 क्वेश्चन 100% आएगा, विलोम शब्द 1 क्वेश्चन 100% आएगा। अब देखिए लोकोक्तियां से आएगा तो आपका पर्यायवाची से नहीं आएगा, पर्यायवाची से आएगा तो लोकोक्तियां से नहीं आएगा, ठीक है। तो लोकोक्तियां ज्यादातर पूछा गया तो 1 क्वेश्चन इससे फिक्स कर देते हैं, पर्यायवाची से श्योरिटी फिर नहीं देंगे क्योंकि ये दोनों में थोड़ा सा मैनेज करके क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे देखिए संज्ञा और सर्वनाम में से 1 क्वेश्चन पूछेगा, श्योरिटी है। विशेषण या फिर आप लोगों को क्या सर, हाँ विशेषण से कभी कभी पूछता है, वचन और लिंग से कभी कभी 1 क्वेश्चन दोनों को मिला के, कभी कभी 2 क्वेश्चन दोनों को मिला के, 1 साल 3 क्वेश्चन भी देखा गया दोनों को मिला के। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको, लिंग और वचन, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय से कभी कभी 1 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अभी तक जो 10 साल का क्वेश्चन बैंक देखे उनमें से 4 साल पूछा गया है। ओके सर, क्रिया से इतना मायने नहीं रखता है तो पर पढ़ लेना है हम लोगों को। शुद्ध अशुद्ध 3 साल से नहीं पूछा जा रहा है। लेखक से 1 क्वेश्चन श्योरिटी। सर लेखक का मतलब क्या सर, इसमें आपको कोई लेखक के बारे में पूछेगा या फिर 12th का कोई बुक का कोई स्टोरी निकाल देगा या फिर कोई जो ना क्या है सर बहुत प्रसिद्ध बुक है ना उसका कोई लाइन ले लेगा और आपको पूछा जाएगा, इस तरह से पूछा जाएगा आप लोगों को लिए, ठीक है ना। तो ये जो थी सर कुछ चैप्टर्स जी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, ये चीजें आपको समझ में आई होगी सर, ऐसा हम आशा करते हैं। आइए सर हम क्या करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं सर, जीके पर। जीके क्या है सर, सर जीके भी अथाव है सर, लेकिन सर जीके में अगर हमको कोई चीज पढ़ना हो सर तो कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए इतिहास में सर आपका ना आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास दोनों को मिला के 2 क्वेश्चन यहीं पे कवर अप हो गया। उसके बाद सर सौरमंडल वायुमंडल से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आधुनिक और प्राचीन इतिहास से। भारत एवं नदियां झील कभी कभी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, श्योरिटी नहीं के क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अर्थव्यवस्था और संविधान से मिला के 1 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। बिहार की सामान्य जानकारियां सर ये भी कभी कभी पूछता है सर, 1 क्वेश्चन इसको फिक्स लेके चलेंगे हम लोग। करंट अफेयर से 1 क्वेश्चन फिक्स है सर। कंप्यूटर की जानकारी से 2023 में नहीं पूछा था पर उससे पहले हमेशा पूछा गया है तो इसको भी 1 क्वेश्चन लेके हम लोग चलेंगे सर। और सर खेल कूद भी करंट अफेयर्स की तरह ही पूछा जाता है तो इन दोनों को हम लोग इसी में, ये जो चैप्टर्स हम बताएं ये कंफर्मेशन है कि इससे 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, श्योरिटी आएगी, कोई शक नहीं है उसमें से। जिसमें श्योरिटी नहीं थे वो चीज़ हम बता देते हैं, ये बस इतना कवर कीजिए। और सिंपल सी बात है, हमको क्या पढ़ना है सर, खेल कूद पढ़ना है। खेल कूद में क्या सर, IPL 2024 में कौन जीता फाइनल, उसका मैन ऑफ द मैच कौन रहा, हम पढ़ाएंगे सारा कुछ आपको, यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग। उसके बाद सर आप लोग क्या कि विश्व कप में कौन हारा कौन जीता सर, T20 वर्ल्ड कप अभी होने जा रहा है सर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्या सर, T20 वर्ल्ड कप जो हुआ कौन से देश ने होस्ट किया था, जो कि 2013 में पैरामेडिकल में पूछा गया था सर। 2011 वर्ल्ड कप के बारे में किस देश ने करवाया था वर्ल्ड कप। 2000 अभी तो 24 में जो वर्ल्ड कप हुई है सर वो 50 ओवर वाला, वो पूछ दे आप लोगों का कि सर वनडे वर्ल्ड कप जो है, वनडे विश्व कप जो है सर किस देश ने होस्ट किया था, मतलब किस देश में हुआ था, किस देश ने करवाया था, तो भारत ने करवाया था। तो वो आंसर आप लोग दे सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का ये क्वेश्चन बन गया, याद भी आ गया हमको, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग अब इंग्लिश में देखते हैं सर।
इंग्लिश में क्या है सर, इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन से एक क्वेश्चन, एडजेक्टिव वर्ब से एक क्वेश्चन, और फिर वहीं पर सर वर्ब और एडवर्ब मिला के दोनों से कभी 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन रहेगा सर। आर्टिकल से सर कभी कभी 1 क्वेश्चन इससे एक पूछता है सर। प्रीपोजिशन से 1 क्वेश्चन गारंटी, ये 100% गारंटी होगी सर आप लोगों की, ठीक है ना। जेंडर 1 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। साइंटेक्स में सफिक्स और परफिक्स जो आएगी सर, साइंटेक्स ले लीजिए आप लोग, सफिक्स और परफिक्स ले लीजिए सर। सफिक्स परफिक्स क्या होता है सर, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना उपसर्ग और प्रत्यय, उन्हीं को हम लोग सफिक्स और परफिक्स कहते हैं। उसी तरह क्या सर, साइनोनिम एंटोनिम सर 1 क्वेश्चन इसमें भी श्योरिटी है सर। एक क्या सर आप लोगों का वर्ड करेक्शन सर, वर्ड करेक्शन से जो तो आता है वर्ड करेक्शन, और एक क्या है सर सेंटेंस करेक्शन। ये दोनों से 1 क्वेश्चन रहेगी, या तो सेंटेंस करेक्शन या तो वर्ड करेक्शन रहेगी सर। राइटर की वही जो हिंदी में सेम चीज़ है सर, कि कोई इंग्लिश बुक का इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल के दे देगा या फिर इंग्लिश राइटर का, तो 1 क्वेश्चन इससे भी। और सर आइडम फ्रेजेस से अभी तो 2023 में नहीं पूछा था, आइडम फ्रेजेस में 2022 में भी नहीं पूछा था, लेकिन उससे पहले 3 साल लगातार पूछा था, तो मे भी 2024 में पूछ दे, पर इसका श्योरिटी हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो चैप्टर्स थी इससे क्वेश्चन श्योरिटी आती है। अब इन सारी चैप्टर्स का जो थ्योरी वाइज क्लासेस है, ऑब्जेक्टिव वाइज क्लासेस है, सब कुछ एक डिटेल्स में आपको चाहिए और 1 मंथ में आप तैयारी करना चाहते हैं, तो वो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। हम लोग एक क्रैश कोर्स लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें सारे क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो है, सारे चैप्टर्स के एक सेशन की वीडियो है। अगर आप लोग दिन के 4 घंटा मेहनत करते हैं, अगर आप कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं, तो नॉर्मली वहाँ पर जाकर दिन का 4 घंटा 5 घंटा मेहनत करके 20 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। और एक सिलेबस कवर हो गया, ऑब्जेक्टिव सिलेबस का कवर हो गया, मतलब आपको सेट वाइज ऑब्जेक्टिव वाइज ये सारा कुछ का झंझल में पढ़ना नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में बना के आएंगे, सिंपल सी बात है। तो उसमें से आपको सभी विषय जितने भी चैप्टर्स बताएं सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, नोट्स, बुक और सर क्वेश्चन बैंक सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगी सर आपको। क्रैश कोर्स में 10 वर्षों का पूछा गया क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, सब ये विषयों का मॉडल पेपर होती है वो भी मिलेगी आपको, और सजेस्ट नोट्स हम लोग अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा कुछ भी आपको वहाँ पे मिल जाए, अवेलेबल करा दिया जाएगा सर। और नोट्स तो आपको थ्योरी और एमसीक्यू को सारा कुछ का वहाँ पे मिलेगा। फी बहुत ही कम है, 299 रुपया फी है, तो इसमें फी कुछ भी नहीं है। जाइए फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। अब जिन स्टूडेंट को क्या है सर, आप लोगों को ज्वाइन करनी है बैच, इस नंबर पे नॉर्मली क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे कोशिश करेंगे ज़्यादा मैसेज करने के लिए। अगर कॉल भी करते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए लेकिन कोशिश कीजिएगा क्या सर, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, या ऑफिस नंबर है, ठीक है ना, इस पे क्या कर सकते हैं सर आप लोग, मैसेज कर सकते हैं। ओके चलिए दोबारा लिख दे 91 22 13 76 66। ओके सर। और शाम को 6 बजे से हम लोग क्या सर यूट्यूब पे अगर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करना चाहते हैं तो सेट वाइज क्लासेस लेके चल रहे हैं, जिससे ज़्यादा अगर क्वेश्चन फंसने का चांसेस रहेगी सर। तो सुबह शाम को और सुबह 6 बजे भी लेने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो सुबह शाम को और सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे आप लोग क्या कीजिए, आइए यूट्यूब पे और पढ़िए हमारे साथ अच्छे से। और सर जो न्यू स्टूडेंट कर रहे हैं सर क्लासेस अभी देख रहे हैं सर ये सेशन, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं हम लोग। जो सेट कर रहे हैं हम लोग 1000 क्वेश्चन का सेट वाइज जो लेके चलने की कोशिश किए हैं कि 30 दिन 30 सेट जो हम लोग पढ़ेंगे, उससे आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन रहने की वहाँ पर चांसेस रहेगी। सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन लड़ने वाली आपकी सर एग्जाम हॉल में। इस तरह से हम लोग सजेशन नोट्स, हम लोग सजेशन क्वेश्चन बना के देने वाले हैं। तो देर मत कीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग क्या कर ले सर, लाइक करते और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। तो बिहार पैरामेडिकल 2024 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि सर आपके लिए सारा कुछ हम लोग करते हैं यहाँ पर। आपके क्लासेस, आपके इंफॉर्मेशन सारा कुछ लेके आते हैं। तो चलिए देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना लाइक किए कोई नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो बस इतना कवर करनी है, और कुछ भी कवर आप लोगों को नहीं करना है। इस क्लासेस में, इस सेशन में यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में और अच्छा सा कोई इन्फॉर्मेशन लेके। और सर किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप लोग कॉमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। चलिए फटाफट से कॉमेंट कीजिए अगर कोई टॉपिक पे सर वीडियो चाहिए तो। तब तक के लिए धन्यवाद।